नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का 12वां वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपने इसके पहले का हमारा वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार देखिए। डेफिनेटली जो वीडियोस है वो 100% आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नोट्स भी उसमें अवेलेबल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर चीज़ है प्लेलिस्ट में, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपना टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। देखिए, सर्कुलर लूप के रिगार्डिंग एक और टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियसली। वो टॉपिक था आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल। ओके, एक सर्कुलर लूप था, उसके सेंटर पर, मतलब एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो कितना था, वो हम लोगों ने, है ना, उस चीज़ पर उस वीडियो में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो सर्कुलर लूप है उसके एक्सिस की बात कर रहे हैं। ओके, तो अपना ये टॉपिक क्या कह रहा है, थोड़ा इस फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कोनिकल शेप में, यहाँ पर ये जो इसका इंड देख रहे हो, ये जो सर्कुलर है, ये एक सर्कुलर लूप है। जस्ट इमेजिन, ये एक सर्कुलर लूप है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है। जस्ट इमेजिन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है और इसका सेंटर ओ पर है, और इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है उसे हम लोगों ने ए लिया है। ओके, साथ ही साथ ये जो डॉटेड लाइन इस ओ से पास कर रहा है, यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन है इस ओ से जो पास कर रहा है, इसको हम लोग एक्सिस लिए हैं सर्कुलर लूप का। ये एक्सिस है सर्कुलर लूप का। ओके, साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट पी कंसिडर किया है, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट करना है, पता करना है इस पूरे सर्कुलर कॉइल के कारण। ओके, ये जो पूरा सर्कुलर लूप है इसके कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, प्यारे व्यूअर्स, देखिए, मान लेते हैं कि हमारा ये जो सर्कुलर लूप है, यहाँ पर इस जगह पर हम लोग जो है, ओके, टॉप पोजीशन या टॉप रीजन भी कह सकते हो उसको, इस जगह पर हम लोग एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट या फिर आप करंट एलिमेंट भी कह सकते हो कंसिडर कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको नेम दे देते हैं ए बी जो है इसको नेम दे देते हैं। हम लोगों ने इस सर्कुलर कॉइल के टॉप पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट ए भी कंसिडर कर लिया जिसका लेंथ dl है। ओके, अब इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से लिख सकते हैं। ओके, एंड जस्ट इमेजिन कि वो dB से इक्वल है इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण। और ये आपका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो आपको होगा μ0/4π IDL क्रॉस एरो r बाई r पर क्यूब, कुछ ऐसा होता है वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तब। और जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ ऐसा होगा, dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा बाई r², कुछ ऐसा होगा। ओके, और मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो थीटा आप देख रहे हो, ये थीटा एक्चुअली में क्या है, ये dl जो है और r इसके बीच का एंगल है। यहाँ पर जो dl है ना, जो हम लोग कंसिडर किए हैं, ओके, ये एक्चुअली में क्या होता है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसके अलोंग जो है इस dl का डायरेक्शन होता है। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे तो सीधा ही बन गया है, बट एक्चुअली में ये यहाँ से थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है ऐसे, जिससे कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए जब आप थीटा के जगह 90 डिग्री रखोगे तो आपको यहाँ पर dB का वैल्यू कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL बाई r², कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ लिखे हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा इसे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a कैरिंग ए करंट I। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कुलर कॉइल लिया है जिसका रेडियस a है, जो करंट I कैरी कर रहा है। लेट P बी ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ओके, डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर एट विच द फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए, कंसिडर अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट द टॉप ऑफ द कॉइल। कॉइल के टॉप पर जो है एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl कंसिडर कर लेते हैं। अगर r जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ऐसे जनरली आप डिस्टेंस भी कहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। इफ एरो r विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके,
ऐसा हम लोग इसलिए लिए ताकि इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में भी लिख सके, ठीक है। इफ एरो आर विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू पी, ओके, करंट एलिमेंट से पी के बीच, then from Biot-Savart's law the magnetic field induction at P due to the current element arrow dl is given by d arrow b is equal to mu naught by 4 pi dot I dl arrow r I dl, ओके, मतलब यहाँ एरो भी है, क्रॉस एरो r by r पर क्यूब, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। और मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करना है, क्यों, ये आपको हम बता दिए, ठीक है। ये चीज़ आप समझ भी गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा, एज द एंगल बिटवीन एरो डी एल एंड एरो आर इज 90 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ बता दी थी। अब यहाँ पर देखिए प्यारे व्यूअर्स, इस पॉइंट पर ये जो डी बी है, ओके, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, ओके, मतलब है कि डी एल और एरो आर जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपको इसका वैल्यू मिलेगा, है ना, मतलब इस डी बी का डायरेक्शन मिलेगा, ओके ओके। और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग ये जो आप एंगल देख रहे हो, मतलब ये जो आप ऐसा कह सकते हो ए और पी, जस्ट इमेजिन ए पी और ये जो आपका ओ पी है, इसके बीच के एंगल को हम लोग फाई ले लिए हैं, ठीक है, इसके बीच के एंगल को हम लोग क्या ले लिए हैं, फाई ले लिए हैं, ओके। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स थोड़ा समझिए, ये जो हमारा डी बी है, इसको हम लोग इसके दो कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व कर दें तो ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये हमें मिलेगा डी बी साइन फाई, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा ये मिलेगा हमें डी बी कॉस फाई, ओके। और पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, ठीक है, वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण है, वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर सेम तरीके से हम लोग ये जो अपना बॉटम है सर्कुलर कॉइल का, इस बॉटम पर भी अगर हम लोग एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल कंसिडर कर ले, ओके, और इसके कारण अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करें, ठीक है, तो वो आपका मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा लेकिन उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे। और इसको भी जब आप रिसॉल्व करोगे तो एक तो आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा एक्सिस के अलोंग, ओके, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, और एक आपको इस एक्सिस से परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ओके। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखे हैं हम लोग, थोड़ा देखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ डी बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एरो डी एल एंड एरो आर। The vector arrow dB can be resolved into two components, one of magnitude dB sin phi along the axis of the coil and the other of magnitude dB cos phi, okay, perpendicular to the axis of the coil, है ना, dB cos phi जिसको हम लोग perpendicular लिए axis से, और dB sin phi जिसको हम लोग, है ना, axis के along लिए, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि if now we again consider another current element of same length dl at the bottom of the coil, bottom पर भी एक small करंट एलिमेंट अगर कंसिडर करें तो इसके कारण भी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस डायरेक्शन थोड़ा रिवर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ओके। और इसको भी दो भाग में क्या किया है, चलिए इसको हम लोग डी बी प्राइम ले लेते हैं ना, ओके। इसको भी हम लोग क्या किए हैं, दो भाग में रिसॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, if now we again consider another current element of same length dl at the bottom of the coil, then field arrow dB due to this element will be equal in magnitude to dB, but okay, can also be resolved into it can also be resolved into two components along and perpendicular to the axis। जैसे कि हम लोग इसको किए दो पार्ट में रिसॉल्व, एक जो एक्सिस के along और एक जो एक्सिस से परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आगे का चीज़ है वो यहाँ लिखे हुए हम लोग, इफ वी कंसिडर द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय होल सर्कुलर कॉइल, ओके, अगर हम लोग इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करें इस पूरे सर्कुलर कॉइल के कारण, ओके, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा ये जो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओके, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मिलेगा वो केवल और केवल ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण मिलेगा, ओके। इसलिए हम लोग यहाँ पे केवल dB sin phi का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिएगा, इफ वी कंसिडर द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय होल ऑफ द सर्कुलर कॉइल, देन बाय सिमेट्री द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस आर इक्वल एंड अपोजिट, और इसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम रहता है, ओके, इसलिए कैंसिल कर देते हैं, मतलब कैंसिल हो जाते हैं।
Hence they cancel each other. The components along the axis are in same direction and they are added. Thus the resultant field एरोबी एट एक्सियल पॉइंट P इज अलोंग द एक्सेस। ठीक है, जैसे हम लोग बताए, आप ये राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल दोनों से पता कर सकते हैं। इस पूरे सर्कुलर कॉइल के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन होगा वो एक्सेस के अलोंग ही होगा, या तो एक्सेस के अलोंग मतलब इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, डिपेंड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर वो इक्वल होगा B इज इक्वल टू इंटीग्रल dB साइन फाई से, क्योंकि एक यही है जो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहाँ पे देखो dB का वैल्यू हम लोग तो पता किए हुए थे, कितना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर। तो पुट करेंगे इसका वैल्यू, और ये जो आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर है इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि R जो है ये पूरे सर्कुलर कॉइल के लिए सेम रहेगा, कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो। ठीक है, ओके, इंटीग्रल DL साइन फाई। अब देखो हमें यहाँ साइन फाई का वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग इंटीग्रल कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, OAP, ठीक है, ये जो OAP जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे इसकी मदद से साइन फाई का वैल्यू पता करेंगे, जो होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो हमें A बाई आर वैल्यू मिलेगा इसका। ठीक है, ऑन कंसिडरिंग ट्रायंगल OAP वी गेट साइन फाई इज इक्वल टू A बाई आर एंड B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल DL डॉट A बाई आर। अब यहाँ से A और A बाई आर को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। इंटीग्रल DL है, अब देखिए ये जो पूरा सर्कुलर कॉइल है वो क्या है, इसी प्रकार का स्मॉल करंट एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है, या फिर इसी प्रकार का स्मॉल लेंथ एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है। तो जब आप इंटीग्रल करोगे DL का तो आपको इस सर्कुलर लूप का सर्कमफ्रेंस मिलेगा जो 2 पाई R से इक्वल होगा। अब चूंकि यहाँ रेडियस A लिए हैं तो R की जगह A यूज़ करेंगे, है ना। सो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल DL की जगह 2 पाई A लिए हैं, ओके, और यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, अगर आप कैंसिल करोगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो आगे का जो चीज़ है वो हम लोग कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिएगा देखिएगा यहाँ पर B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, A और A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2R क्यूब। ओके, अच्छा यहाँ एक और चीज़ है जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वो ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि अगर आप ये जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं, अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल OAP को लेते हो और यहाँ पे R का वैल्यू निकालते हो तो ये आपको वैल्यू मिलेगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इस R का वैल्यू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये वाला, इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या मिलता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, और चूंकि R पर क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, R क्यूब की जगह, तो R क्यूब की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है आपका पॉइंट P पर ड्यू टू दिस होल सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई A स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, पे पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग कॉइल लिए थे प्यारे व्यूअर्स वो क्या था, एक सिंगल टर्न कंसिस्ट कर रहा था। अब अगर मान लीजिए जो कॉइल है वो हमारा n नंबर ऑफ टर्न्स अगर कंसिस्ट करे तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ कॉइल कंटेन्स n टर्न्स देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट n i A स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे होल टू द पावर 3/2। ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ B इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है, डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन मिला मेरे प्यारे व्यूअर्स, ओके, ये एक्सप्रेशन था आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ओके, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का 12वां वीडियो था।
अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस भी बनते हैं, ओके, और ये केसेस थोड़ा हम लोग को समझना चाहिए क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये केसेस। थोड़ा देखिएगा, हमें फॉर्मूला मिला B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI A²/2 A² प्लस X² पे पावर 3/2। प्यारे व्यूअर्स थोड़ा फिगर पे आते हैं। देखिए ये था फिगर। मेरे प्यारे व्यूअर्स मान लीजिए हमारा x जो है वो अगर 0 से इक्वल हो जाए, मतलब है कि जो पॉइंट P हम लोग कंसिडर किए हैं वो सेंटर पर हो, सेंटर पर, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में B का वैल्यू कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू नॉट NI A²/2, इस पे 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2A पर क्यूब, कुछ ऐसा जो है हमें वैल्यू मिलेगा जब P आपका पॉइंट P सेंटर पर लाई करेगा, ओके। और और यहाँ पे A² है, यहाँ पे A पर क्यूब है, अगर कैंसिल करो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, म्यू नॉट NI/2A से इक्वल मिलेगा। और याद कीजिए जब हम लोग ये पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ओके, एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, है ना, कैरिंग करंट, वो हमें मिला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2R से इक्वल मिला था, है ना, जो R यहाँ रेडियस और A यहाँ पे रेडियस है। फॉर्मूला देखिए बिल्कुल सेम है, ओके। ये हमारा पहला केस था प्यारे व्यूअर्स। अब दूसरा केस थोड़ा सा देखते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं, ओके। केस नंबर 2 में क्या होगा प्यारे व्यूअर्स कि मान लीजिए कि हमारा जो कॉइल है, ये जो सर्कुलर कॉइल हम लोग लिए हैं, अगर वो काफ़ी स्मॉल हो, स्मॉल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा A है, जो रेडियस है अपना कॉइल का, वो X के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल हो, तो उस स्थिति में हम लोग A को नेगलेक्ट कर सकते हैं, A को। तो अगर A को नेगलेक्ट करेंगे तो हमें B का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा म्यू नॉट NI, एक मिनट, हाँ ठीक जा रहा है, A²/2, A² को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा X पर क्यूब, ठीक है, ओके। सो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस था। पहला क्या लिए केस हम लोग कि अगर मान लीजिए जो पॉइंट P है, ओके, अगर वो सेंटर पर लाई करे सर्कुलर कॉइल के, तो उस केस में या इससे इक्वल हो जाएगा। अगर जो कॉइल हम लोग लिए हैं वो काफ़ी स्मॉल हो, इस प्रकार से कि जो रेडियस है कॉइल का वो X के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो उस केस में A को नेगलेक्ट करके, है ना, केवल X का यूज़ किया जा सकता है, ये फॉर्मूला, ओके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल को चर्चा किए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पर, ओके, वो मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो घटता जाएगा, ओके। मतलब है कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट P। तो होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इसके पहले का जो भी वीडियोस है उसको डेफिनेटली चेक कीजिए, 100% वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा।